राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। व्रत कब रखना है आपको, 4 तारीख को या 5 तारीख को, पारण कब करना है, संपूर्ण जानकारी चलिए जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी सावन माह के शुक्ल पक्ष में की जाती है। इसका विशेष महत्व होता है। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के व्रत के बारे में असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है कि व्रत जो है वो हमें कब करना है। तो व्रत कब करना है आगे वीडियो में आप सबको बताऊंगी। पहले मैं बता दूं कि जो एकादशी है, खास करके पुत्रदा एकादशी, जो पुत्रदा एकादशी है वो साल में 2 बार आती है। पहली सावन के महीने में और दूसरी पौष माह में आती है। सावन के महीने में मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। जहां एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, वहीं अभी सावन का जो महीना है वो चल रहा है, जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की जाती है। ऐसे में सावन की पुत्रदा एकादशी पर भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का मौका मिलता है और इस पर वे आपकी मनोकामना जो है वो भी पूरी कर देते हैं। महत्व के बारे में एक नज़र डालें तो पुत्रदा एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन वैवाहिक दंपति को व्रत रखना चाहिए, विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, पूरे नियम धर्म के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी जो है वो अपने भक्तों पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। यही नहीं, एकादशी तिथि पर अगर आप व्रत करते हैं तो आपके संपूर्ण दुख दर्द जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब अगर बात करूं कि व्रत जो है वो आपको कब रखना है, तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 4 अगस्त को सुबह 11:42 पर शुरू हो रही है और 5 अगस्त को दोपहर को 1:13 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में जो 10वीं युक्त एकादशी है वो 4 तारीख को है, जो कि करना निषेध बताया गया है। और एकादशी जो है वो द्वादशी युक्त होती है तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए 5 अगस्त को ही आपको जो एकादशी का व्रत है, पुत्रदा एकादशी का व्रत है, वो करना है। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग से रवि योग का संयोग भी बन रहा है। इसके साथ ही साथ सुबह 4:20 से लेकर 5:02 तक ब्रह्म मुहूर्त है और दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:54 तक जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा, जो सबसे उत्तम मुहूर्त माना जा रहा है। ये पूजा पाठ के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इस समय आप पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। और ख़ास करके ऐसी बहनें जो पुत्र से वंचित हैं या संतान से वंचित हैं, ऐसे लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और खीर वाला जो उपाय है वो जरूर करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो जो है वो डाली हुई है, तो खीर वाला जो उपाय है वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि खीर वाले उपाय को करने से भी संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। अब अगर मैं बात करूं कि जो पुत्रदा एकादशी व्रत है उसका पारण कब करना है, तो 5 अगस्त को व्रत करना है, 6 अगस्त को पारण करना है। इस दिन व्रत करने का जो पारण करने का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:15 से लेके 8:21 तक होने वाला है। इस समय आप व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं। जो भी माता पिता संतान से वंचित हैं या ऐसे माता पिता जो पुत्र से वंचित हैं, ऐसे लोगों को पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी व्रत में आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन पूजा के समय श्री वंश कवच या स्रोत का पाठ जो है वो जरूर करना चाहिए। जिनको कोई भी संतान नहीं है उनको भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए और गणेश चतुर्थी का व्रत जो है वो भी शुरू कर देना चाहिए। इससे आपको उच्च संतान की प्राप्ति होती है, या यूं कहूँ कि गणेश जी जैसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए जो व्रत है वो किया जाता है।
जो व्रत है वो किया जाता है। अब मैं कुछ उपाय जो है वो आप सबको बता देती हूँ। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन आपको व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। उस दौरान श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए और अगले दिन सही समय पर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के समापन पर भगवान श्री हरि विष्णु को संतान प्राप्ति के लिए आपको जो उत्तम संतान है उसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति जो है वो ज़रूर होगी। इसके साथ ही साथ श्रावण पुत्रदा एकादशी पर पूजा के दौरान आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से संतानहीन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपा करें और संतान सुख का आशीर्वाद दें। संतान गोपाल मंत्र जो है वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए या ज़रूर सुनना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो लोग विवाहित लोग अभी पुत्र या पुत्री के सुख से वंचित हैं, ऐसे लोगों को जो एकादशी व्रत है वो तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए और इसका आयोजन अपने घर में जरूर करवाना चाहिए। इस उपाय से भी आपको लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय श्री वंश कवच या स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, चाहे संतान गोपाल स्त्रोत या गोपाल सहस्त्र का पाठ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। ये सभी संतान प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये जो है वो आप कर सकते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी के अलावा आप संतान प्राप्ति के लिए भाद्रपद माह में महालक्ष्मी का जो 16 दिन का व्रत होता है वो भी कर सकते हैं। उनकी भी कृपा से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ अगर आप करना चाहें तो एक संतान सप्तमी व्रत जो है वो भी किया जाता है, खास करके संतान के लिए या खास करके जो पुत्र हैं उनके लिए किया जाता है। आगे मैं आप सबको बताऊंगी कि संतान सप्तमी का जो व्रत है वो कब किया जाएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो जो है वो डाल दिया है। और इसके साथ ही साथ जब व्रत करते हैं तो आपको व्रत के कौन कौन से जो नियम हैं वो करने होंगे और व्रत में जो चूड़ी होती है चांदी की वो बनवाई जाती है। अगर वो नहीं बनवा पाते हैं तो आपको किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, संपूर्ण चीज़ें जो हैं, संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में आप सबको दूंगी। अगर आपके यहाँ संतान सप्तमी व्रत नहीं किया जाता है तो आप संतान सप्तमी व्रत का जो भी जानकारी है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं और अभी जैसे ही व्रत नज़दीक आएगा मैं उन सभी का जो वीडियो है संतान सप्तमी व्रत का, मान लीजिए कि कथा हो गई आपकी और पूजा में क्या क्या बनता है, साथ ही साथ पूजा विधि हो गई और इसके साथ ही साथ जो चांदी की चूड़ी बनती है अगर वो ना बनवा पाएँ तो क्या बनवा लेना चाहिए और चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई हैं तब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, उन संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर मिलेगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।